जी नमस्कार दोस्तों, काफ़ी बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे। प्लस में जो इंटर्नशिप से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या है, ठीक है ना, आपको किस प्रकार से इनको फॉलो करना है उस पर भी अपन यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है फरवरी का जो बिल है कब पास होगा और कितना पास होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा जो नियम जारी किया गया है इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद साथियों, एसएसओ आईडी पर जो अटेंडेंस का ऑप्शन है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, तो आपको किस प्रकार से अपनी अटेंडेंस को अपने जिला रोजगार कार्यालय के पास भेजनी, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसके बाद जो क्रम संख्या है वो आपको कहाँ से प्राप्त करनी है, क्या इसको लिखना ज़रूरी है या नहीं है। उसके बाद जो नए वेरीफाई फॉर्म है वो कब तक आपके अप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस में जिन साथियों का जनवरी माह का बिल पास हो चुका है तो उनका जो भत्ता है अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा निवेदन, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों, 17वां व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपके लिए बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका फायदा जरूर उठाएं। तो साथियों सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं फरवरी बिल पास कब होगा और कितना होगा। देखो साथियों, फरवरी का बिल है वो डिपेंड करता है आपकी अटेंडेंस पर। जितना जल्दी आप अपनी फरवरी की जो अटेंडेंस है अपलोड करवाओगे उतना ही जल्दी आपका बिल पास कर दिया जाएगा। और ये कितना होगा साथियों, ये डिपेंड करता है कि भाई आपने किस तारीख से फरवरी में इंटर्नशिप करने के लिए आप गए थे। जैसे मान लो आपने फरवरी में 15 दिन इंटर्नशिप की है तो आपका 15 दिन का बिल पास होगा। यदि आपने 1 महीने की है तो आपका 1 महीने का बिल पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये साथियों मुझे विश्वास है 15 मार्च से पहले पहले आपके बिल हैं वो पास होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब साथियों बात कर लेते हैं एसएसओ आईडी पर अटेंडेंस का जो बटन है वो काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है। देखो साथियों, जो ज्वाइनिंग का ऑप्शन है वो तो बिल्कुल काम कर रहा है लेकिन अटेंडेंस वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो मैसेज लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अपनी प्रथम मासिक उपस्थिति व अपनी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र उपस्थिति की जो आप है अपने या तो ईमेल के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं। यानी आपके पास है भाई एक ऑप्शन और है वो है ईमेल का, ठीक है ना। काफ़ी साथी ये कहते हैं कि भाई ईमेल है वो रोजगार कार्यालय चेक नहीं करता, मैं मानता हूँ नहीं करता है। तो साथियों आपका कर्तव्य बनता है आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे फिर अटेंडेंस वाला ऑप्शन ओपन हो जाए तो आप अपनी अटेंडेंस को एसएसओ आईडी के माध्यम से भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप ये न सोचना कि भाई अटेंडेंस है ओपन नहीं हो रहा है तो हमारा जो बिल पास नहीं होगा, क्योंकि ये मिस्टेक किसकी है, आपके जिला रोजगार कार्यालय की है, ठीक है। तो आप इसमें टेंशन करें नहीं। वैसे 3 में इसको सुबह या शाम आप चेक करते रहें, जैसे ओपन होता है तो अपना इंटर्नशिप प्रमाण पत्र को बनवाकर बिल्कुल तैयार रखें फरवरी वाले, ठीक है ना। जो फरवरी में जो इंटर्नशिप करने के लिए गए थे तो अपना जैसे ओपन हो जाए इसे तुरंत आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद है क्रम संख्या कहाँ लिखनी है और ये क्या होती है। देखो साथियों, क्रम संख्या को अपने डिस्पैच नंबर भी बोल सकते हैं, यानी आप जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ पर आपका एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप प्राप्त कर लेना और अपने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र में आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे भाई क्रम संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है आपकी, ना। अब साथियों बात कर लेते हैं कि नए वेरीफाई फॉर्म है वो अप्रूव कब तक होंगे। देखो साथियों, काफ़ी संख्या में फॉर्मों को क्या स्टॉप कर दिया गया है और आने वाले इसी महीने में उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में जो फॉर्मों को अप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब साथियों सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो इंटर्नशिप के दिशा निर्देश क्या हैं। देखो साथियों, इंटर्नशिप के स्पष्ट आदेश हैं। यदि आपको इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिल चुका है और यदि मिलने के यदि आप 15 दिन के अंदर इंटर्नशिप करने के लिए नहीं जाते हैं तो आपका भत्ता है वो स्पष्ट आदेश है बंद कर दिया जाएगा। और प्लस में कि ज्वाइनिंग लेटर आपको अपलोड कराना ही पड़ेगा। जैसे मान लो भाई आपको 20 मार्च को इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिलता है और आप 25 मार्च को करने के लिए जाते हैं तो आपको 26 मार्च या 25 मार्च को ही अपना ज्वाइनिंग लेटर बनवा के एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है होता है कि आपने 4 घंटे की सूचना है अपने जिला रोजगार कार्यालय के पास भेज दिए। यदि आप ये सूचना नहीं भेजते हैं तो रोजगार कार्यालय भाई यही समझेगा कि हमने जिस बंदे को इंटर्नशिप करने के लिए भेजा था वो अभी भी अनुपस्थित चल रहा है, तो उसके स्थान पर दूसरे किसी बंदे को वहाँ पर भेजा जाए, ठीक है। अच्छा, अब साथियों बात कर लेते हैं जनवरी माह के बिल हैं वो पास हो चुके हैं।
लेकिन हमारा पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा। साथियों देखो, इसके लिए आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता है नहीं। ये तो है नहीं कि भाई हम जयपुर चले जाएं, हेड ऑफिस अपने जिला रोजगार कार्यालय के पास चले जाएं कि सर हमारा बिल पास हो गया, पेमेंट क्यों नहीं आ रहा। साथियों, पेमेंट डालने का काम ट्रेजरी डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी का पेमेंट एक साथ डाल दिया जाएगा। जैसे ही ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास जितने बिल आते हैं वो उनको क्रम संख्या से डालता रहता है, यानी इसमें समय लगे सकता है, ठीक है। तो यदि आपका बिल पास हो चुका है तो मैं आपको बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं और आपका भत्ता 101% आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो साथियों, ये थे इंटर्नशिप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके कमेंट्स जो जिसका मैंने आपको जवाब देने का प्रयास किया है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।